हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन की दुनिया। तो आज हम सेकंड पेपर असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड एक्शन रिसर्च में एक्शन रिसर्च के बारे में बात करेंगे अपने वीडियो में। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए ठीक है, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं अब। तो आज हम एक्शन रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं एक्शन रिसर्च को हिंदी में। तो अनुसंधान के बारे में अलग से पढ़ना पड़ता है, उस पर भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमारा टॉपिक एक्शन रिसर्च है तो मैं पहले एक्शन रिसर्च के बारे में पूरा बताऊंगी। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपने नोट से पढ़ाऊंगी, लेकिन आप बुक रखी हुई है, बुक से भी मैं दिखा दूंगी आपको कि क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या हेडिंग्स है, कैसे आता है। तो मैं आपको नोट से बताती हूँ। मीनिंग ऑफ एक्शन रिसर्च। ठीक है, तो पहले हम इसकी मीनिंग के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द कंसेप्ट ऑफ एक्शन रिसर्च इज़ वेरी ओल्ड। मतलब ये जो एक्शन रिसर्च है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही पुराना है। बट स्टीफन एम कॉरी हैज़ अप्लाइड दिस कंसेप्ट फर्स्ट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ये बहुत ही पुराना कंसेप्ट है, लेकिन सबसे पहले एजुकेशन की फील्ड में इसका प्रयोग स्टीफन कोरे ने किया था। ठीक है, उनकी एक बुक थी एक्शन रिसर्च, उसमें उन्होंने इसके बारे में बात की थी। क्योंकि किसी भी क्षेत्र में कार्यकर्ताओं द्वारा अपने कार्य में सुधार लाने के लिए उन्होंने ये क्रियात्मक अनुसंधान की संज्ञा दी थी। ही हैज़ डिफाइंड द टर्म एक्शन रिसर्च, द प्रोसेस बाय विच ईजियर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एक्शन रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च। मतलब कि एक्शन रिसर्च की वजह से हम किसी भी प्रोसेस को ईजियर तरीके से समझ सकें, उसके बेस को समझ सकें, क्या प्रॉब्लम है उसको समझ सकें, उसी को एक्शन रिसर्च कहते हैं। तो ये जो द बेसिस ऑफ एक्शन रिसर्च होता है, ये साइंटिफिक मेथड होता है जो कि हमारी स्टडिंग प्रॉब्लम्स को डिस्कवरी करता है, हमारे नॉलेज की खोज करता है, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में हमें बताता है। ये सभी चीज़ें एक्शन रिसर्च के थ्रू हम करते हैं। तो ये सब आप इसके इंट्रो में लिख सकते हो। ये सब आप मतलब किसने किया था? स्टीफन एम कोरे ने किया था। स्टीफन कोरे, ठीक है, इन्होंने किया था। इन्होंने बताया था ये बहुत ही पुराना मतलब कंसेप्ट है, बट इसका एजुकेशन में फील्ड, अपनी बुक में इनकी बुक थी एक्शन रिसर्च, तो एजुकेशन के फील्ड में इन्होंने एक्शन रिसर्च को इम्पोर्टेंट समझा और ये लाए। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम समस्याओं का हल कर सकते हैं, उनको एक टू स्टेप मतलब समझ सकते हैं क्या प्रॉब्लम है, उसका समाधान निकालते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, तो उसी को एक्शन रिसर्च कहते हैं। अब बात करेंगे इसके डिफिनेशन के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू गुड ने कहा था, गुड के अकॉर्डिंग, हाँ, एक्शन रिसर्च इज़ रिसर्च यूज बाय टीचर, सुपरवाइजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर डिज़ाइंस एंड एक्शन। मतलब कि क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षक मतलब टीचर, शिक्षक, सुपरवाइज़र निरीक्षक, एंड एडमिनिस्ट्रेटर मतलब प्रशासकों द्वारा निर्णय तथा कार्यों की गुणात्मक उन्नति के लिए प्रयोग किए जाने वाला अनुसंधान है। मतलब कि जो ये सब टीचर, शिक्षक और प्रशासक होते हैं, वो जो उनके निर्णय होते हैं या कार्यों की गुणात्मक उन्नति या कोई भी कार्य कर रहे होते हैं, तो उसकी उन्नति के लिए जो भी वो उन्नति के लिए प्रयोग किए जाने वाला ये एक अनुसंधान है। मतलब उसमें हम एजुकेशन में इसको यूज़ करते हैं, टीचर्स करते हैं, सुपरवाइजर्स करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए इसी को एक्शन रिसर्च कहते हैं, अकॉर्डिंग टू सारा ब्लैकवेल। ठीक है, तो सारा ब्लैकवेल ने क्या कहा था? एक्शन रिसर्च इज़ द रिसर्च कंसर्न विद स्कूल प्रॉब्लम कैरिड बाय स्कूल पर्सनल इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये दो डेफिनेशन है। अब हम बात करेंगे इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव की। इसके एम क्या होते हैं, ये क्यों लाया गया एजुकेशन की फील्ड में? अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे या एम पूछे तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, दोनों ही सेम चीज़ होती हैं। इट मेक्स टीचर ऑब्जेक्टिव, ऑनेस्ट एंड इफ़ेक्टिव। मतलब कि ये जो है वो टीचर के ऑब्जेक्टिव को ऑनेस्ट और इफ़ेक्टिव बनाता है। ठीक है,
डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, ये क्या करता है, पाठ्यक्रम का विकास करता है। एक्शन रिसर्च से क्या होता है ऑब्जेक्टिव, ये कार्यक्रम का विकास करता है। दिस डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड इन स्टूडेंट्स, जो बच्चे होते हैं उनके अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड को उत्पन्न करता है। उसके बाद नॉलेज डेवलपमेंट करता है। इम्प्रूव्स अपॉन स्कूल एंड क्लासरूम वर्किंग कंडीशन, ये मैंने एज अ हेडिंग डाल के आप सब लिखिएगा, ठीक है। इसके अंदर आपको पॉइंट्स लिखना पड़ेगा, आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम है तो आप लिख सकते हो क्रियात्मक अनुसंधान से के द्वारा पाठ्यक्रम का पूर्ण अध्ययन किया जाता है, उनकी कमियों को परिष्कृत किया जाता है और उनके उद्देश्य की पूर्ति करने में सफल होता है। ये सब इसके अंदर आप लिख सकते हो, ये हेडिंग डाल सकते हो। डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, दिस डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड इन स्टूडेंट्स, या नॉलेज डेवलपमेंट, बिहेवियरल चेंज, बहुत से एम्स होते हैं इसके। प्रोग्रेस ऑफ टीचर, जितने भी आप लिख सकते हो उतने आप लिख देना, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो चलिए हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा AR का मतलब एक्शन रिसर्च, मुझे पूरा लिखना पड़ता है इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में AR लिखा है, आप समझ जाइएगा। AR का जहाँ भी होगा उसका मतलब है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च कंप्राइजेस ऑफ ऑल स्टेप ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, मतलब इसकी जो स्टेप्स होती हैं वो साइंटिफिक होती हैं सारी। एक्शन रिसर्च इज़ बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक फीलिंग, जो एक्शन रिसर्च बेस्ड होता है वो डेमोक्रेटिक फीलिंग पे बेस्ड होता है। आ पर्सन कंडक्टिंग AR यूजेस इट फॉर सॉल्विंग हिज प्रॉब्लम्स, मतलब जो एक पर्सन होता है वो एक्शन रिसर्च यूज़ करता है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। आ पर्सन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डे टू डे एजुकेशन प्रॉब्लम्स आर लुक फॉर इन एक्शन रिसर्च, उसकी दिन पर दिन जो प्रॉब्लम्स होती हैं स्कूल में, घर में, वो एक्शन रिसर्च के थ्रू इसमें तो एजुकेशन प्रॉब्लम की बात की गई है, तो एक्शन रिसर्च के थ्रू अपनी जो डेली की प्रॉब्लम होती है उनको भी सॉल्व कर सकता है, क्लासरूम में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं। एक्शन रिसर्च इज़ बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक फीलिंग, ये तो ऊपर पॉइंट हो गया है। देन सेम पॉइंट, मतलब कि जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है वो वास्तविक परिस्थितियों तथा सामाजिक परिस्थितियों में भी किया जाता है, ये कहने का मेरा मतलब था इस पॉइंट में। मतलब एजुकेशन प्रॉब्लम्स में तो होता ही, सामाजिक परिस्थितियों में भी किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय के उद्देश्यों में परिवर्तन लाने के लिए भी किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग मात्रा को निश्चित करने में भी, मतलब समय की जो प्रगति की मात्रा होती है उसको निश्चित करने का भी प्रयास करती है। क्रियात्मक अनुसंधान का ध्यान केवल एक परिस्थिति पर न लेकिन अनेक परिस्थितियों में भी किया जाता है। हमारी एक प्रॉब्लम नहीं, अनेकों प्रॉब्लम को हम एक्शन रिसर्च के थ्रू अपनी सही कर सकते हैं। ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, ठीक है। क्रियात्मक अनुसंधान को हम मस्तिष्क में अपनी स्वयं की विधियों में भी सुधार करने का विचार कर सकते हैं। तो ये आप इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत कुछ लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके स्टेप्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेप्स इसकी। सबसे पहला है सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, मतलब कि अगर हम एक्शन रिसर्च करना है तो सबसे पहले तो हमें हमारी जो समस्या है हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। तो सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसको स्टार्ट करने के लिए हमें संवेदनशील होना चाहिए। हमें अपना जो अनुसंधान करना है उसके बारे में हमें सही से पता होना चाहिए। समस्या का चयन करना है, किस लिए करना है, क्या दिक्कत है, ये सब आपको पता होना चाहिए, तभी आप सिलेक्शन कर पाओगे अपनी प्रॉब्लम की। सेकंड है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम मतलब आप जो आपने समस्या चुनी है उसको डिफाइन करोगी, वो किस प्रकार की समस्या है, कैसे समस्या उत्पन्न हुई, क्या हुआ, उसको पूरा डिफाइन करेंगे आप। फॉर्मुलेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्शन रिसर्च, फॉर्मुलेट करने का मतलब आप उस एक्शन रिसर्च के लिए, मतलब उस प्रॉब्लम के लिए जो भी समस्या है आपकी उसके लिए क्या ऑब्जेक्टिव्स रखोगे, उसको किस तरीके से फॉर्मुलेट करोगे, इसकी थर्ड स्टेप में आप ये करोगे। फोर्थ स्टेप में आपको करना है फॉर्मुलेटिंग द एक्शन हाइपोथेसिस, मतलब इम्प्लीमेंट करोगे आप। यहाँ पे क्या कर दोगे, जो आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, जो आपने ऑब्जेक्टिव अपने बनाए कि प्रॉब्लम के लिए हम किस ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट करोगे फोर्थ स्टेप में। फिफ्थ स्टेप में आप करोगे डिज़ाइन फॉर टेस्टिंग द एक्शन हाइपोथेसिस, आप डिज़ाइन करोगे कि आपकी जो हाइपोथेसिस है उसको किस तरीके से आप टेस्ट करोगे। फिर लास्ट में आप कॉन्क्लूज़न ऑफ एक्शन रिसर्च और प्रोजेक्ट, फिर लास्ट में आप कॉन्क्लूज़न करो कि जो आपने इतने स्टेप्स फॉलो किए वो सही थे, आपका मतलब जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई कि नहीं हुई। ये 5 स्टेप हैं, बहुत है। पहले आप सेलेक्ट करोगे आपकी प्रॉब्लम क्या, उसके बाद उस प्रॉब्लम को डिफाइन करोगे किस प्रकार की प्रॉब्लम है, फिर उसके लिए ऑब्जेक्टिव को सेट करोगे,
उसके बाद आप पूरी हाइपोथेसिस को इम्प्लीमेंट करोगे, फिर डिज़ाइन करोगे, टेस्ट करोगे हाइपोथेसिस को कि वो सही है कि नहीं। इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर एक फाइनल कंक्लूजन पे आप पहुँचोगे। नेक्स्ट बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन। एक्शन रिसर्च का एजुकेशन में क्या महत्व है? तो बहुत ज़्यादा महत्व है। देखते हैं, आइए बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है टू डेवलप सोशल इफ़िशियंसी। सोशल इफ़िशियंसी से मतलब है कि विद्यालय में सामाजिक कुशलता का विकास करने में सहायक। सोशल इफ़िशियंसी मतलब सामाजिक कुशलता, ठीक है। टू डेवलप साइंटिफिक टेंडेंसी। साइंटिफिक टेंडेंसी से मतलब बच्चों के अंदर साइंटिफिक अप्रोचेस डेवलप करना, उनके अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करने में ये सहायक है। टू हेल्प इन नेशनल अपलिफ्टमेंट, मतलब कि जो हमारा नेशन है उसके उत्थान में, मतलब उसके उत्थान के लिए सहायक होता है, ठीक है। टू हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ स्कूल, इस विद्यालयों की विकास के लिए। मोटिवेट द टीचर, ये टीचर्स को भी मोटिवेट करता है। अब आप बात करेंगे स्कोप की, तो स्कोप इसका बहुत है। लर्निंग प्रॉब्लम्स में, सोशल प्रॉब्लम्स में, बच्चे लेट स्कूल क्यों आता है, उसने होमवर्क क्यों नहीं किया है, इन सब पे हम रिसर्च करके, जैसे उसने वो लेट क्यों आता है, कुछ समस्या हो सकती है, उसके पास साधन ना हो या उसकी फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, इस पे पूरा हम रिसर्च करेंगे, पूरा अपना स्टेप फॉलो करेंगे एक्शन रिसर्च की, फिर पता करेंगे, कंक्लूजन देंगे कि वो लेट स्कूल क्यों आता है। Not doing homework, utility of teaching aids in the class, improvement class aids, emotional problem, professional problem, discipline related problems, बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसका स्कोप बहुत ही फैला हुआ है। इसकी लिमिटेशंस क्या है? एक्चुअल टीचर सफ़र्स, इसमें हमेशा ही टीचर सफ़र करता है, मतलब टीचर्स को ही सब देखना पड़ता है। इट इज़ नॉट फुल्ली साइंटिफिक, ये पूरी तरीके से साइंटिफिक नहीं, क्योंकि हमें इसमें साइंटिफिक, ये एक टीचर करता है तो वो साइंटिफिक तो नहीं हुआ, मनुष्य तो साइंटिफिक नहीं हो सकता ना, कोई मशीन का तो यूज़ कर नहीं रहा है। इट इंटरफेरेंस कैन नॉट बी जनरलाइज्ड, टीचर फेस डिफ़िकल्टीज इन कंट्रोलिंग वेरिएबल्स इन द लैक ऑफ ट्रेनिंग, द नेचर ऑफ एक्शन रिसर्च इज़ बेसिकली सब्जेक्टिव, ये कभी कभी सब्जेक्टिव भी हो सकता है। तो ये सब पॉइंट्स थे एक्शन रिसर्च के। और भी हैं, एजुकेशनल रिसर्च भी है। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने बात की थी एक्शन रिसर्च की, तो आप सब देख लीजिए। स्टार्टिंग से मैं दिखा सकती हूँ। पहले इसके मीनिंग के बारे में लिखेंगे अगर लॉन्ग में आता है, इसकी डिफिनेशंस लिखेंगे, उसके बाद इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, स्टेप्स लिखेंगे, और इन सबको आपको डिफ़ाइन करना है। मैंने ये शॉर्ट तरीके से बताया है आपको, लेकिन ये आपको सब एज अ हेडिंग मैंने बताया है, इस सब के अंदर आपको डिफ़ाइन करना है। और अगर आपको हेडिंग याद है तो डिफ़ाइन करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, आप अपने वर्ड्स में डिफ़ाइन कर सकते हो। स्टेप्स हो गई, उसके बाद इम्पॉर्टेंट्स हो गई, स्कोप हो गया और लिमिटेशंस हो गई, ठीक है। तो ये इतना आता है लॉन्ग में, इतना आपको लॉन्ग में करना पड़ता है। और ये जो स्टेप्स हैं इनको तो ये तो स्टेप्स तो मेन है, आता ही आता है। कभी कभी शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में, कभी कभी सिर्फ वेरी शॉर्ट में पूछ लेता है व्हाट इज़ द स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च, तो आपको स्टेप्स पता होनी चाहिए। आप कई और भी चैनल्स पे देखोगे, किसी ने और स्टेप्स बताई, किसी और ने स्टेप्स बताई हैं, लेकिन स्टेप्स नॉर्मली यही होती हैं, हाइपोथेसिस पूरी यही होती है स्टेप्स की। तो यही है, स्कोप हो गया इसका। और भी कई पॉइंट्स होते हैं, कुछ भी पूछ सकता है, अलग से पूछ सकता है, लिमिटेशंस बता दीजिए, इसके स्कोर्स बता दीजिए एक्शन रिसर्च के क्या हैं। तो आप जैसे पूछेगा वैसे आप बता दीजिएगा, शॉर्ट में आए तो, लॉन्ग में आए तो, वेरी शॉर्ट में आए तो प्लीज़ आप वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आप और भी मेरी वीडियोज़ ऐसे ही पाते रहें। थैंक यू सो मच।